तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर शुरू हुआ था, इशू ऑफ शेयर। बच्चों इशू ऑफ शेयर की हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी। आज बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी इशू ऑफ शेयर की। अगर मैं कहूं कि आज की क्लास से हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी, तो ये बहुत हकीकत बात है। तो इसलिए आपको आज की क्लास बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझनी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उसकी वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकती। तो सपोज इन केस कोई ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर्स इशू करे एट ₹10 ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत 10 रुपए रखी क्या होती ही है। एज कंपनी रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जब हम इशू करते हैं शेयर्स को तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते। अब इस 10 रुपए को कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में लेती है, और वो इंस्टॉलमेंट में जो पहला जो नाम होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी। यानी कि ये एप्लीकेशन वो होता है जहां पर लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट, यानी कि कंपनी फिर अलॉट करती है उन शेयर्स होल्डर को जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई होती है शेयर्स को खरीदने के लिए। फिर फर्स्ट कॉल और लास्ट में सेकंड कॉल तक भी बात पहुंच सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन में सपोज इन केस 3 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट में 3 रुपए, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए, सेकंड कॉल में 2 रुपए मंगा के खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों बात यहीं तक ही नहीं खत्म हो जाती, इस पे बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे कि कंपनी ने शेयर्स इशू करे एट पार पे, या कंपनी ने इशू करे शेयर्स एट प्रीमियम पर। अब ये एट पार और एट प्रीमियम की क्या कंडीशन होती है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। सपोज इन केस राजू और विजय, ये 2 लोग हैं, मतलब है तो बहुत सारे लोग लेकिन कुछ गिने चुने हाईलाइट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। राजू और विजय 2 ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने शेयर्स जब इशू हुए थे तो एप्लीकेशन तो डाल दी थी, तो एप्लीकेशन की मनी दे दी, राजू ने भी दे दी और विजय ने भी दे दी, ठीक है। अब एप्लीकेशन के वक्त पैसा तो इन दोनों ने दे दिया। अब आती है बात अलॉटमेंट की, मतलब कंपनी ने राजू और विजय, मतलब बहुत सारे लोग थे लेकिन ये हाईलाइट 2 लोग हैं, क्यों हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। राजू और विजय को कंपनी ने कहा कि चलो अब अलॉटमेंट का पैसा दो क्योंकि आपका हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है। राजू कहता है भाई कौन से पैसे, मैं तो नहीं दे रहा पैसे, ठीक है। राजू ने नहीं दिए, विजय ने भी नहीं दिए, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के वक्त पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा बीच में नहीं लिया जा सकता। यह अभी आपके क्लास 12th के अंदर कॉन्सेप्ट में नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब ये केसेस हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, इनको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा मांगने के बावजूद, जबकि एप्लीकेशन मनी दे चुके हैं, तभी तो कंपनी पैसा मांग रही है। अगर एप्लीकेशन नहीं दी होती या एप्लीकेशन नहीं डाली होती तो कंपनी क्यों मांगती? सबके घर थोड़ी ना जाएगी। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है, जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्हीं को तो लेटर जाएगा, उन्हीं को तो मेल जाएगी कि भैया अब आपकी अलॉटमेंट कॉल का वक्त हो गया, अब हमें पैसा दो। तो अब ये दोनों तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे। तो ऐसे कॉल्स
ऐसे लोगों को कॉल्स इन अरियर में काउंट किया जाता है, इसलिए हाईलाइटेड होते हैं। अब कॉल्स इन अरियर के अलावा एक और पर्सन होता है जो हाईलाइट होता है। सपोज इन केस रामू एप्लीकेशन के वक्त दे दिया पैसा, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट का पैसा देने के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। ये कहता है भैया मेरे पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, तो तुम मेरे से फर्स्ट कॉल का पैसा अभी से ले लो एडवांस में। तो ऐसे लोगों की कॉल्स को कॉल्स इन एडवांस में काउंट किया जाता है, और ये भी व्यक्ति हाईलाइटेड होते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, अब ये क्यों हाईलाइटेड हुए ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का बहुत बड़ा रोल रहेगा क्वेश्चंस के अंदर जब हम करेंगे। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देकर भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी ये कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया कि क्या होता है कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस। यानी कि जिस कॉल का पैसा जिस व्यक्ति ने नहीं दिया, उस कॉल यानी कि उतने शेयर्स जो होंगे वो कॉल्स इन अरियर बन जाएंगे, और जितना एक्स्ट्रा पैसा मतलब एडवांस में पैसा जो आने वाली कॉल्स है उसका पैसा पहले ही मिल गया, तो वैसी वाली चीज हमें कॉल्स इन एडवांस कहलाती है या कॉल्स इन एडवांस बन जाती है। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है ये आपको धीरे धीरे करके अभी जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बेस इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है एट पार पर भी और एट प्रीमियम पर भी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इशू ऑफ शेयर एट पार। अब ये एट पार का क्या मतलब है और एट प्रीमियम का क्या मतलब है वो मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। एट पार का मतलब रूल्स के मुताबिक एक शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए बच्चों? 10 रुपए, और 10 रुपए में ही इशू कर दिए। दिस इज कॉल्ड एट पार। बात समझ में आ रही? तो एट पार में सपोज इन केस एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज ईच। ठीक है, अब इस 10 रुपए को हमने 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब मैं आपको बच्चों इनकी जर्नल एंट्री भी समझाऊंगा, और ये जो जर्नल एंट्री है सारा गेम इसी का ही है, क्योंकि आप शेयर्स जब आप इशू ऑफ शेयर का जब चैप्टर देखेंगे तो आपको हर जगह जर्नल एंट्री ही दिखाई देगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री तो आपको याद रखनी है, और आपको जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th में ही पूरे हो चुके हैं, पूरे अच्छे से समझ चुके हो। अब एप्लीकेशन के वक्त पैसा मंगाया 3 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट का भी 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए और सेकंड कॉल का 2 रुपए। शेयर्स कितने हैं बच्चों? 10,000। इंस्टॉलमेंट कितने भागों में बटी है? 4। कैसे कैसे? एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, सेकंड कॉल 2 रुपए की। तो इसका हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर देता हूं 2 पार्ट्स में, ताकि हाफ इधर हो जाए और हाफ इधर हो जाए। चलो, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने शेयर्स इशू करने हैं। 10,000 शेयर्स इशू करे, सबका मतलब देख देख के सबसे सलाह मशवरा करके 10,000 शेयर्स इशू करे 10,000 रुपए के हिसाब से। तो 3-3-2-2 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध दी। अब क्या हुआ, कंपनी ने चिट्ठी डाली सब लोगों को कि भाई हम शेयर्स जो हैं इशू कर रहे हैं, तो आप हमारे शेयर्स खरीदिए, हम आपको बहुत बेनिफिट देंगे। मतलब शुरू शुरू में लालच दिया कंपनी ने लोगों को।
तो काफी सारे जो लोग हैं वो अग्रेसिवली आगे आए और इन कंपनी के शेयर्स को खरीदा, क्योंकि डिविडेंड का लालच दिया, प्रॉफिट जब का हुआ लालच दिया, मतलब सब चीज का लालच देके लोगों को उकसाया गया कि उनके शेयर्स खरीदे जाएं। तो अब क्या होता क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन डाली और उनके पास वो पैसा आया, ठीक है। तो पहली एंट्री, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये शेयर एप्लीकेशन का ही पैसा था, जिन्होंने अप्लाई करे थे उनका पैसा आ गया। अब कितना आया ध्यान से देखना, 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का था एक, लेकिन एप्लीकेशन जो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट है, एप्लीकेशन 3 की है, यानी कि 10,000, मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, 10,000 इंटू 3 विच मीन्स 30,000 30,000 रुपए एप्लीकेशन के वक्त, यानी कि 30 एप्लीकेशन के वक्त जो 30,000 रुपए की कॉल थी वो पैसे आ गए। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आप मुझे एक बात बताइए, पैसा लिया किस लिए जा रहा है? पैसा लिया किस लिए जा रहा है? अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए ना भाई। कंपनी पैसा किस लिए ले रही है? अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, ताकि हम आगे और बिजनेस बढ़ा सके। तो उस केस की एंट्री क्या होगी कि जो पैसा एप्लीकेशन का आया, वो हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल के अंदर। कितना आया था? 30,000, तो 30 के 30,000 ही हमने कैपिटल में डाल दिया। तो इसकी एंट्री बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है जी। और ये साथ जर्नल एंट्री लिखनी है बच्चों, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से समझाऊंगा। तो जर्नल एंट्री सारी चीजें आपको फोकसली रखनी है। ये मैं आपको 11th क्लास से समझा रहा हूं कि जर्नल एंट्री में नरेशन डालना बहुत जरूरी है। तो नरेशन आपको छोड़ने नहीं है बच्चों। तो पहली ये 2 एंट्री हो गई। ये 2 एंट्री जो है वो कुल मिला के एप्लीकेशन की है। पहली जो मनी रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन का, दूसरा जो हमने ट्रांसफर किया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई। तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की। अब देखो बच्चों, पहले क्या हुआ था, कंपनी ने एप्लीकेशन डाली थी लोगों को कि पैसा हमें दो, हम आपको ये पैसा अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ लौटाएंगे, डिविडेंड देंगे हर महीने, हर साल का। तो इस तरीके से मंगवाया। अब सेकंड टाइम, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के वक्त जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी उनको अलॉट करेंगी। क्या करेंगी? अलॉट करेंगी। तो अलॉट की एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? सेम 30,000 से, क्योंकि 10,000 शेयर्स हैं और 3 रुपए की कॉल है। तो ये 30,000 समझ में आ गए। यहां पे लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि ये इंस्टॉलमेंट की वो सिचुएशन है जहां पर कंपनी अब पैसा मांग रही है कि भाई आपने एप्लीकेशन जो डाली थी और हमने वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली है, तो अब आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। बात समझ में आ गई। अब यहां पर कंडीशन आती है कि कई लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, लेकिन अभी ये वो वाला एग्जाम्पल नहीं है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, मतलब कि समझाने के लिए, कि ताकि ये बेस है। पहला मैंने आपको सिंपल से, फिर मैं आपको उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स का भी और प्रीमियम का भी समझाऊंगा। चौथा, अब भाई ड्यू है, यानी कि लोगों को पैसा अब देना है। तो अब जब देंगे, जब पैसा रिसीव करेगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा हमने रिसीव कर लिया, कितना, 30,000। तो यहां लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बात समझ में आ गई। फिफ्थ एंट्री इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड, यहां पर मैं लिख भी देता हूं इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड। ये थी इंस्टॉलमेंट नंबर, ऐसे आपको लिखना नहीं है लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूं। और ये इंस्टॉलमेंट नंबर आपकी सेकंड, ये इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की 2 एंट्री है, इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड की 2 एंट्री है, अब इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड की भी 2 एंट्री है। अब भाई शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई, अब किसकी बारी आएगी, ये हो गई, ठीक है। अब आएगी बारी किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब फर्स्ट कॉल की मनी का वक्त आ गया। अब फिर मेल डाली कंपनी वालों ने कि भाई हमारे को आपकी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब आपका फर्स्ट कॉल का भी बारी आ गई तो वो हमें दीजिए। तो उस केस में भी हमारी फर्स्ट कॉल जो मनी होगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ड्यू की एंट्री करेंगे, यानी कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगी जी, 20,000 से, क्योंकि 10,000 जो शेयर है, 2 रुपए की कॉल है, तो 20,000 और 20,000। गेटिंग माई पॉइंट। चलो जी, अब सिक्स्थ एंट्री यहां पर वही लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब सिक्स्थ एंट्री पैसा आने की, तो बैंक में पैसा आया, कौन सी इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट कॉल का, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। तो अब मैं आपसे ये बात करूं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट की भी 2 एंट्रियां जो थी वो खत्म हो गई हैं। नाउ सेवंथ एंट्री, सेवंथ नंबर, और इंस्टॉलमेंट नंबर इज 4, इंस्टॉलमेंट नंबर 4th, किसकी, सेकंड कॉल की जी, सेकंड कॉल। अब फिर एक और मेल डाली कंपनी ने कि आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप 4th लास्ट हमारी जो बची है कॉल, वो भी आप हमें दे दीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो लोग खुश हो गए, तो लोगों ने फिर सेकंड कॉल, मतलब कि जब एप्लीकेशन डाली तो एक एंट्री करी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी 20,000 से, क्योंकि 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए की कॉल है, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। लोगों के पास मेल पहुंची, लोगों ने मेल देखी, फिर उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया, यानी कि पैसे देना शुरू करे, तो बैंक में पैसा आना शुरू हुआ कंपनी के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 20,000 से। तो ये पैसा सेकंड कॉल का, जो सेकंड कॉल मनी थी, वो भी रिसीव्ड हो गई, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो हमारा सारा पैसा हमें मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल, और उसके साथ साथ जर्नल एंट्रियां जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको जर्नल एंट्रियां पूरी कॉन्सेप्चुअली समझाई हैं, एक एक चीज आपको ढंग से बताया है, और आपको ये वैसा ही याद रखना है जैसे मैंने आपको समझाया है बच्चों। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई है सारी, बहुत बेसिक सी थी, बहुत सिंपल सी थी। तो 4th इंस्टॉलमेंट भी हमारी फिनिश हो गई है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एक अलग से एग्जाम्पल लेंगे प्रीमियम वाला, जो कि मैंने आपको बोला था कि जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो एक तो एट पार पर, और अब दूसरा लिखिए इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। चलो जी, अब ये प्रीमियम का भी मुद्दा आपको समझाते हैं, ये प्रीमियम का मुद्दा होता क्या है। देखो बच्चों, रूल के हिसाब से कंपनी जो है शेयर की कीमत 10 रुपए रख सकती है, ठीक है, लेकिन कंपनी कहती है
कि भाई मेरी मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इस चीज का फायदा क्यों ना उठाऊं। तो कंपनी एक्ट्स के हिसाब से ये तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप 10 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते हैं किसी भी कोल की वैल्यू को, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम 10 रुपए की कोल जो है वो 10 रुपए की ही रखते हैं, हम उसके साथ एक प्रीमियम जोड़ देते हैं 2 रुपए का, क्योंकि भाई मेरी मार्केट वैल्यू, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, तो मैं इस चीज का फायदा क्यों ना उठाऊं। तो मैं 2 रुपए उस प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ देता हूं, आपकी भी बात रखी जाएगी और मेरी भी वैल्यू बनी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो जब भी 10 रुपए के साथ कोई वैल्यू ऐड हो जाए, 2 रुपए भी हो सकती है, 3 रुपए भी, 5 रुपए भी, 10 रुपए भी, 20 रुपए भी, इवन इस 10 रुपए से ज्यादा भी प्रीमियम की वैल्यू जुड़ सकती है बच्चों, तो उसको हम कहेंगे प्रीमियम। ठीक है बच्चों, अब ये प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम भी फिर किसी कोल के साथ जुड़ जाती है। वो कैसे जुड़ती है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को। तो इसको भी हम इस 10 रुपए को पहले यहां पर लिख लेते हैं, वही एक्स लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज ईच विद ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम के साथ 2 रुपए के प्रीमियम के साथ 10 रुपए मतलब 10,000 शेयर्स इशू करती है 10 रुपए की विद ₹2 प्रीमियम। चलो अब इसको मैं अब इसको 3 हिस्सों में ही बांट रहा हूं, यानी कि एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। ठीक है, समझा रहे हैं तो समझाने का इसलिए ठीक है ये वाला। तो यहां पर हो गया 4, यहां हो गया 4 + 2 और यहां हो गया 2। अब देखिए पहले तो ये 10 + 2 कितने हुए, 12। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। बात समझ में आ गई। लेकिन इस 2 रुपए को, जो ये 2 रुपए हैं, ये अलग ही रखने हैं बच्चों, जो प्रीमियम के हैंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम जो है वो 2 रुपए अलॉटमेंट के वक्त एक ही साथ मंगा ले। हो सकता है कि 1 रुपया एप्लीकेशन के वक्त मंगा लिया हो प्रीमियम का और 1 रुपया अलॉटमेंट के वक्त मंगा लिया हो। तो ऐसा भी एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक में ही मंगाया है। पहले इजी से कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे। लेकिन जो प्रीमियम की जो जर्नल एंट्री होगी उसको सेपरेटली करना है, किस तरीके से वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री को इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की। या तो 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि कुल मिला के 6 एंट्री होगी, और वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, न्योता देती है लोगों को। अब वो 10,000 लोग हों, 15,000 लोग हों, 20,000 लोग हों, उनमें से जिन्होंने लेनी है लेंगे, जिन्होंने नहीं लेनी हो वो नहीं लेंगे। तो न्योता डाला कि भाई हम बहुत अच्छी कंपनी है, हमारे साथ पैसा, मतलब हमारी कंपनी के साथ पैसा लगाओ, हम बहुत आगे तक जाएंगे, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ शुरू किया, प्रोस्पेक्टस किया, ये सब कुछ प्रमोशन करी। ये सब कुछ करने के बाद लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने एप्लीकेशन मनी डालना शुरू करी। तो एप्लीकेशन मनी डालना शुरू करी, तो सबसे पहली एंट्री बैंक में पैसा आएगा जी। कौन सी इंस्टॉलमेंट का, एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आए जी, 10,000 शेयर थे, 4 रुपए की कॉल थी, तो 40,000 रुपए आए। ठीक है जी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, दूसरी सेकंड टाइम क्या करेंगे, जो पैसा हमारे को एप्लीकेशन के वक्त मिला वो हमने कहां डालना है, कैपिटल में। तो डाल दो जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, तो ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां थी। थर्ड, अब क्या करेंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड। इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड की फर्स्ट एंट्री क्या होगी? अब क्या करेंगे, अब कंपनी अलॉट करेगी पैसा। जो शेयर्स जिन्होंने एप्लीकेशन डाली उनको अब चिट्ठी डाल के बताएगी कि हमने तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो यहां पर कौन सी एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट की। बच्चों, सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले हम एप्लीकेशन, फिर हम मेल डालेंगे, फिर पैसा आएगा। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है, ढंग से समझिएगा, पहली इंस्टॉलमेंट के वक्त तो पहले पैसा आता है, बाद में ट्रांसफर होता है। जब दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है तो वो कॉल जो होती है वो ड्यू होती है, बाद में पैसा आता है। ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यानी कि इसी को ही आगे कॉन्टिन्यूसली यानी कि उस सिमिल्टेनियसली चलाते रहते हैं, जो कि गलत है। ध्यान से, तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, पैसा मंगवाएंगे, मतलब हम बताएंगे कि अब आपकी ये कॉल ड्यू है तो अब हमें दो। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 40,000 सही, ठीक है जी। लेकिन अब आप कहोगे यहां तो प्रीमियम था, देखो मैंने यहां पर एक चीज छोड़ दी जानबूझ के, ठीक है। अब आप कहोगे ये जो 2 रुपए प्रीमियम थे अलॉटमेंट के वक्त जो आने थे, इसका क्या करोगे? तो अब मैं आपको समझाने जो जा रहा हूं, मैंने यहां पे 40-40 डाला है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। देखो जी, शेयर्स थे 10,000 के, अलॉटमेंट के वक्त 6 रुपए आने हैं, तो यहां तो 60,000 आएगा, ठीक है जी। लेकिन कंपनी रूल के हिसाब से आप 10 रुपए से ज्यादा पैसे ले नहीं सकते। तो कंपनी ने फिर क्या मुद्दा उठाया कि भाई ठीक है, हम 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले रहे, हम 2 रुपए का तो प्रीमियम ले रहे हैं ना, तो हम अपने कैपिटल के अंदर, तो ध्यान से समझिएगा, 4 रुपए के हिसाब से ही पैसा डालेंगे, और जो वो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको हम रिजर्व में अलग से रखेंगे। 20,000, 10,000 इंटू 2। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4, अगर आपने यहां मर्ज कर दिया तो कंपनी एक्ट के हिसाब से गलत है, और अगर 10 रुपए से ज्यादा की एंट्री शेयर कैपिटल में चली गई 10 रुपए के हिसाब से, तो डायरेक्टर को जेल भी हो सकती है बच्चों। इसलिए ये अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, शो करके बताना पड़ता है कि भाई यहां तो 4 रुपए से ही आएगी, 2 रुपए की अलग से हमने कर दी है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। जब भी किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूड होगा या जुड़ा हुआ होगा तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। फोर्थ, तो यहां पर लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसी की फोर्थ, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां कहेंगे यहां कैसे आएगी, तो यहां तो बच्चों पूरी पूरी आएगी 60,000 से। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा दे रहे हैं वो तो पूरा ही दे रहे हैं ना, प्रीमियम मिलाकर। तो बैंक में पैसा तो प्रीमियम मिलाकर ही आएगा ना, सेपरेटली नहीं आएगा। सेपरेटली हम यहां करेंगे, जब हम कंपनी में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर हम सेपरेटली दिखाएंगे, ना कि बैंक में अलग से। क्योंकि बैंक में ये थोड़ी ना कि शाम ने पैसा दिया, 4 रुपए तो थे जी मेन के और 2 रुपए थे प्रीमियम के, तो इस तरीके से कोई डालेगा नहीं कि 4 रुपए हमने यहां पे 4 रुपए डाल दिए हमने मेन और 2 रुपए डाल दिए हमने प्रीमियम के। ऐसा नहीं होगा ना, लोग तो इकट्ठे ही पैसा डालेंगे ना 6 रुपए के हिसाब से। तो बैंक में पैसा तो 6 रुपए के हिसाब से ही आएगा, तो पूरी पूरी एंट्री होगी। बस जब हम कंपनी में
शो करके दिखाएंगे उस पैसे को तो वो सेपरेटली दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी एसपीआर की, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बात समझ में आ गई बच्चों? बाकी इंस्टॉलमेंट नंबर 3 और यहां पर भी लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर मैं किसी जर्नल एंट्री में नरेशन लिखना छोड़ दूं या भूल जाऊं, आपने नहीं भूलना, ठीक है बच्चों? वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं नरेशन साथ साथ लिखता रहा हूं, ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर रह जाए तो आपने नहीं छोड़नी बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट तो नॉर्मल सी है, पहले ड्यू की कर लेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मल एंट्री होगी कितने, 10,000 इंटू 2 से, यानी कि 20,000 और 20,000। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर पैसा आया, ये 5th एंट्री, ये 6th एंट्री। बैंक में पैसा आया फर्स्ट कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट 20,000 से। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का। ठीक है बच्चों, यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी प्रीमियम का ही होगा बच्चों। नहीं, यहां पर ये प्रीमियम का नहीं, हम एक एग्जाम्पल कॉल्स इन अरियर का अलग से लेते हैं। कॉल्स इन अरियर्स का एग्जाम्पल अलग से लेते हैं, ठीक है? अब ये कॉल्स इन अरियर का एग्जाम्पल जो हम अलग से ले रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा। अभी मैंने इसके अंदर प्रीमियम नहीं जोड़ा है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रीमियम वाला भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये है और इस 10 को 3 हिस्सों में ही बांट रहा हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस 10 रुपये को 3, 3, 4 में मैंने कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपये, अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपये और फर्स्ट कॉल के वक्त 4 रुपये। ठीक है, अब यहां पर मैं एक व्यक्ति विजय को हाईलाइट कर रहा हूं जिसके पास 500 शेयर्स हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन के वक्त पैसा दे दिया। ठीक है, अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर ली, क्योंकि कंपनी को क्या पता किस किस के पास पैसे आए हैं। जब अलॉटमेंट करेगी तभी तो ईमेल के थ्रू या लेटर हेड के थ्रू लोगों को पोस्ट करेगी, क्योंकि जिन्होंने पैसा एप्लीकेशन के वक्त डाला कंपनी को पता नहीं होता, डायरेक्टली बैंक में पैसा आ जाता है। जब अलॉटमेंट करने बैठती है तब देखती है कि हाँ भाई ये पैसा किस किस का था, तो फिर विजय का था, श्याम का था, रामू का था, यानी कि ये सब देखती है बाद में। फिर अलॉट करती है तो फिर लोगों को मेल डालती है कि भाई हमको आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, तो आप इंटरेस्टेड थे, तो अब अलॉटमेंट की बारी आ गई है तो हमें पैसा दो। तो उन सब में से कोई 4, 5, 2, 3 ऐसे प्राणी निकल जाते हैं जो पैसा देते नहीं हैं या मना कर देते हैं या कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अब उस केस में क्या होता है, तो उस केस के अंदर कॉल्स इन अरियर क्रिएट हो जाते हैं। तो अलॉटमेंट के वक्त विजय व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपके और शेयर्स को खरीदने के लिए या आपके साथ आगे बड़े रहने के लिए। तो कंपनी कहती ठीक है, अब आप नहीं दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता किसी के साथ। मेल डाल सकते हैं, लेटर हेड के थ्रू, पोस्ट बाय कोरियर कर सकते हैं बताने के लिए, मगर घर जाकर गुद्दी पकड़कर पैसा नहीं छीन सकते, तो वो कंपनी नहीं कर सकती है। तो कंपनी सीधा सीधा कहती है ठीक है, नहीं दे रहे तो नहीं सही, हमारे कॉल्स इन अरियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर कहते हैं कि फर्स्ट कॉल के वक्त बोला कंपनी ने कि भाई ठीक है, आपने अलॉटमेंट के वक्त पैसा नहीं दिया था, हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, अगर अब पैसा है तो आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का इकट्ठा दे दो। तो वो कहता नहीं,
तो कंपनी फिर यहां पर गुस्से में आ जाती है। फिर कंपनी कहती है कि भैया ठीक है, जो तूने हमारे को एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, हम उस पैसे को जब्त कर लेंगे। जब हालांकि ये जो जब्त करने का फोरफीट का जो पार्ट है, ये हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, तो अभी इसको भूल जाइए, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। आगे कॉल्स इन अरियर के वक्त हुआ क्या? विजय जिसके पास 500 शेयर है, विजय जिसके पास 500 शेयर है, उसने एप्लीकेशन पैसा डाला। तो हम सबसे पहले वही एक एग्जांपल, एक्स लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज ईच, ठीक है जी। तो स्टार्ट, पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की, बहुत ध्यान से देखिएगा, एसपीआर की बहुत ध्यान से देखी थी, उसी तरीके से कॉल्स इन अरियर की भी बहुत ध्यान से देखिएगा। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री, पैसा आ गया, एप्लीकेशन डालते ही पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन डाली थी, पैसा आ गया एप्लीकेशन का। 10,000 इंटू 3 तो 30,000 का पैसा आ गया। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब इस पैसे को क्या करेगी कंपनी? सीधा उठाकर कंपनी में डाल देगी, यानी कि कंपनी के कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन से जितना पैसा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, वो सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में डाल देगी, पूंजी में डाल देगी। कहीं लगाना होगा, लगाना शुरू कर देगी। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, या ट्रांसफर्ड भी लिख दो कि हो गया। थर्ड यानी कि इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी कंपनी को यह नहीं पता अलॉटमेंट करते समय या अलॉटमेंट करने के समय यह नहीं पता कि कौन कौन व्यक्ति पैसा देगा, कौन कौन नहीं देगा। अभी कंपनी का क्या कर्तव्य है कि भाई जिन जिन की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनको अलॉट करना, यानी कि एक लेटर में लिख के देना स्पष्ट रूप से कि ये कंपनी है, आप इस कंपनी के साथ जुड़े हो, इतने शेयर्स हैं, आपने इतने खरीदे हैं, और ये आपने एप्लीकेशन के वक्त आपने अप्लाई किया था, तो हमने आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। अब आपका अलॉटमेंट का वक्त आ गया है, तो अब आप अलॉटमेंट का पैसा हमें दीजिए। तो कंपनी को कुछ नहीं पता, तो कंपनी क्या करेगी? अभी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अभी तो नॉर्मल एंट्री कर देगी, क्योंकि कंपनी को कुछ नहीं पता। कितने से? 30,000 से। तो यहां पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है जी। अभी कंपनी को कुछ नहीं पता, अब कंपनी को पता लगा। कब पता लगा? जब बैंक में पैसे आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कंपनी ने कॉल किया, मिस्टर विजय आपका वक्त आ गया है अलॉटमेंट मनी के कॉल देने का, तो आप दे दीजिए। विजय ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। अब 15 तारीख, सपोज इन केस 15 तारीख को वक्त था पैसा आने का, 15 तारीख को विजय का पैसा नहीं आया, तो कंपनी को कब पता लगा? जब बैंक में पैसा नहीं आया। वैसे तो फोन किया था उसको या उसको मेल डाली थी, तो उसने कहा हाँ मैं ठीक है पैसे दे दूंगा इस तारीख को। अब 15 तारीख को वे 15 तारीख तक देखा, क्योंकि 15 तारीख की लास्ट डेट थी, 15 तारीख तक देखा कि हाँ भाई पैसा आया नहीं आया, तो अब क्या हुआ? वो हो गया अरियर। विजय जो साहब जिनके पास 500 शेयर थे, जिन्होंने 500 शेयर्स एप्लीकेशन डाली थी, एप्लीकेशन के वक्त उस व्यक्ति ने मना कर दिया या उस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए। अब कोई भी कारण हो वो नहीं हमें पता, लेकिन नहीं आए। तो अब इस केस की एंट्री क्या होगी वो ध्यान से सुनिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने एक छोटा सा स्पेस छोड़ा, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का ही पैसा था, अलॉटमेंट के वक्त का ही। अब जब बैंक में जाके देखा तो भाई पैसा जो था वो 9500 शेयर का आ रखा था। मतलब कि ध्यान से समझिएगा, 10,000 शेयर्स है टोटल जो इशू किए थे,
उसमें से एक व्यक्ति विजय, जिसके पास 500 शेयर्स थे, जिसने एप्लीकेशन डाली थी, उसने नहीं दिया, तो 9500 का ही तो पैसा आएगा। तो भाई विजय ने नहीं पैसा दिया 500 शेयर का, तो 500 शेयर का पैसा कैसे आएगा? तो 9500 इंटू 3, क्योंकि जब हमने बैंक में जाके देखा तो 28,500 ही आ रखे थे, 28,500 ही आ रखे थे। जो 1500 रुपए जो विजय के थे वो नहीं आ रखे थे, तो वो हो गए कॉल्स इन अरियर, यानी कि ये कंपनी का नुकसान हो गया। तो यहां तो 30,000 पूरा ही आएगा, शेयर अलॉटमेंट के वक्त 30,000 तो यहां तो पूरा ही लिखा जाएगा, और यहां बैंक में पैसा आया 28,500 और कॉल्स इन अरियर हो गए 1500 के। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड की ही सेकंड एंट्री है ये। यहां लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट विजय। ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, एक्सेप्ट विजय's शेयर्स। बात समझ में आ गई बच्चों? ये जर्नल एंट्री समझ में आई कैसे करा? एक आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की जर्नल एंट्री को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि सेपरेटली करके दिखाना है, और एक ये कॉल्स इन अरियर की। अब हमारी इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड, नॉर्मल एंट्री, इधर देखिए। फोर्थ, वही मंगाया पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर भी अभी कंपनी अनजान है, क्योंकि कंपनी को लग रहा है शायद हो सकता है कि ये विजय जाग जाए और अलॉटमेंट का पैसा भी फर्स्ट कॉल के वक्त दे दे। तो उस केस में भी यहां पर एंट्री करेंगे 10,000 इंटू 4, यानी कि 40,000 की। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, लेकिन कंपनी की गलत फहमी थी, वो तो जागा ही नहीं। ये फोर्थ है एंट्री और ये फिफ्थ है, मतलब वो तो जागा ही नहीं। उसने कहा कि नहीं भाई अलॉटमेंट नहीं दिया तो अब छोड़ो, खत्म, अब तो देना ही नहीं है। फिर बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में देखा उसका पैसा नहीं आया हुआ था, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। तो यहां पर फिर कॉल्स इन अरियर क्रिएट हो गए, उसी के ही, विजय के ही। 9500 के पैसा ही होगा, क्योंकि भाई 10,000 टोटल थे, 500 विजय के थे जिसने नहीं दिए, 9500 बचे। तो 9500 इंटू 4 और 500 इंटू 4, तो यहां तो 2,000 नहीं आए कॉल्स इन अरियर, और यहां आ जाएगा 38,000, और यहां टोटल एंट्री हो जाएगी 40,000 से। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट विजय's शेयर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड, कॉल्स इन अरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? चलो अब मैं आपको एग्जांपल नंबर फोर्थ समझा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको कॉल्स इन अरियर भी जोड़ रहा हूं और प्रीमियम भी जोड़ रहा हूं, और जो कॉल्स इन अरियर जोड़ रहा हूं वो 2 व्यक्ति के जोड़ रहा हूं। तो देखिए 10 रुपए, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। यहां पर कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, अरियर्स एंड प्रीमियम, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ढंग से देखिएगा। 10 रुपए प्लस 2 रुपए, ठीक है, प्रीमियम का 2 रुपए लेते हैं। वही 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। यहां पर रखते हैं 4, 4, 2, और यहां पर 1, यहां पर 1। अब सब कुछ बहुत तरीके से, ये एग्जाम्पल फुल फ्लेज आज की क्लास का, ढंग से समझिएगा, ठीक है। 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 और 2। हाँ, अब यहां पर 2 व्यक्ति लेते हैं, एक विजय और एक राजू। एप्लीकेशन मनी विजय ने दी, अलॉटमेंट भी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। राजू ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ठीक है, राजू के पास थे 100 शेयर, सॉरी विजय के पास थे 100 शेयर और राजू के पास थे 200 शेयर।
ओके जी, गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। वही एक्स लिमिटेड कंपनी जिसने इशू करे 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच प्लस ₹2 प्रीमियम। प्रीमियम को किस तरीके से तोड़ा गया, ₹1 एप्लीकेशन के वक्त लेंगे और ₹1 अलॉटमेंट के वक्त लेंगे। ठीक है जी, यहां तक ऑल क्लियर बातें, कोई डाउट कोई समस्या नहीं। तो चलो जी, कंपनी ने वही सब एप्लीकेशन डाली। अब जर्नल एंट्री करते हैं सीधा। इंस्टॉलमेंट नंबर फर्स्ट की पहली जर्नल एंट्री। पहला पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में जब पैसा आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या सेपरेट होके आता है? नहीं ना। तो यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे, 10,000 इंटू 4+1 यानी कि 5 यानी कि 50,000 50,000। यहां पर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब पैसा ट्रांसफर करेंगे या कंपनी में शो करेंगे तो क्या मर्ज करके दिखाएंगे? नहीं, सेपरेट करके दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। मैं एसपीआर लिख रहा हूं लेकिन आपने पूरा लिखना है, आपने पूरा लिखना है। मैं एसपीआर लिख रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन का पैसा 50,000, यहां तो पूरा ही आएगा 50,000। यहां कैसे होगा, ढंग से देखिएगा। 10,000 के थे, 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000। और यहां पर एसपीआर 10,000 इंटू 1 यानी कि 10,000। बात समझ में आ गई? कोई डाउट, परेशानी, समस्या? चलो गुड है। तो यहां पर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, जो पैसा आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, इंस्टॉलमेंट नंबर शुरू होता है हमारा सेकंड। किसकी एंट्री करेंगे? मंगवाने की। तो मंगवाओ जी पैसा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या अलॉटमेंट के वक्त भी प्रीमियम है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसमें भी एसपीआर की सेपरेट एंट्री करेंगे। ध्यान से, वही सेम एंट्री। अलॉटमेंट के वक्त 50,000, यहां पर 40,000 और 10,000, क्योंकि ये भी 4+1 है। यहां पे 4 आ जाएगा, किसका? कैपिटल का और एसपीआर का 1। बात समझ में आ गई? तो यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो जी, यहां तक ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं। अब करेंगे एंट्री नंबर 4, जो कि बहुत फोकस करने वाली है। ध्यान दीजिएगा। बैंक में पैसा आना है, बैंक में पैसा आना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आना है जी अलॉटमेंट का? 50,000। अलॉटमेंट का पैसा आना है 50,000। हमने 50,000 लिख दिए, लेकिन एक व्यक्ति राजू जिसके पास 200 शेयर थे। देखो बच्चों, एक एक चीज ध्यान रखनी है। एंट्री करना मुश्किल नहीं है, एंट्री तो बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है। बस दिमाग में रखना है कि भाई एक राजू व्यक्ति था जिसने एप्लीकेशन के वक्त अप्लाई किए थे 200 शेयर के हिसाब से। अब वो अलॉटमेंट के वक्त कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका पैसा आया नहीं। तो यहां पर डाल देंगे राजू के नाम के कॉल्स इन अरियर। समझ में आ गई? अब देखो यहां पर कैसे एंट्री करेंगे। कितने शेयर थे जी?
200, टोटल कितने शेयर है 10,000, यानी कि 9800, 9800 इंटू प्रीमियम मिलाकर 5 रुपए और 200 इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम इस पे मिलेगा, क्योंकि जब बैंक में पैसा आता है तो प्रीमियम सेपरेट होके नहीं आता, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो बैंक में तो प्रीमियम मर्ज होके आएगा, तो 9800 कैसे आया, 10,000 माइनस 200, क्योंकि 200 के जो राजू के शेयर थे ये नहीं आए ना अलॉटमेंट के वक्त, तो बैंक में पैसा आया 9800 के हिसाब से। और कॉल्स इन अरियर कितने के हुए, 200 के हिसाब से, 200 शेयर के हिसाब से 5, यानी कि 1000 रुपए राजू के नहीं आए, और जो आए वो कितने आए 49,000, तो 49,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे और कॉल्स इन अरियर में 1000 चला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या? तो यहां पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये थी हमारी 4th एंट्री। ठीक है जी। नाउ इंस्टॉलमेंट नंबर 3rd, फर्स्ट कॉल। चलो जी इसकी भी करते हैं 5th। पहले क्या करेंगे, मंगवाने की एंट्री, तो शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके अंदर कोई एसपीआर है जी, नहीं है, तो इसके अंदर एसपीआर नहीं डालेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 2 है, 10,000 इंटू 2 20,000। अब कंपनी अभी भी अनजान है, कंपनी खुशी खुशी लोगों को मैसेज डाल रही, भैया पैसा दो। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, लेकिन पहले तो एक व्यक्ति था राजू, अब एक और खड़ा हो गया विजय, कहता मेरे पास पैसे नहीं है भाई। तो कंपनी कहती है तो अब क्या करें, नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। कंपनी को जब बैंक में पैसा आया तो पता लगा भाई अब एक नहीं 2 व्यक्ति खड़े हो गए जिनके कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है। तो कंपनी कहती ठीक है अब नहीं है तो क्या कर सकते, मत दो। कंपनी ने कॉल्स इन अरियर बना दिया उनको, मत दो भाई पैसा, क्या करें। ठीक है, अब कितने के शेयर थे जी 10,000। पहले तो 200 शेयर के पैसा नहीं आ रहा था, अब 100 का और नहीं आ रहा, तो 300 शेयर के पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल के वक्त, तो 9700 के पैसे आए 2 रुपए के हिसाब से, और 300 का पैसा नहीं आया 200 के 2 रुपए के हिसाब से, तो 600 रुपए तो नहीं आए जी। यहां पे लिखेंगे 20,000। 600 रुपए नहीं आए, 19,400 ही आए, 19,400 ही आए। 600 जो कॉल्स इन अरियर थे वो नहीं आए, तो इसकी भी एंट्री लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आज मैंने आपको 4 एग्जाम्पल समझाए हैं जो कि पूरा बेस है इस पूरे चैप्टर का। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, लेकिन ये जो चीजें थी आज की, ये मैं आपको बोलूं तो एक तरीके से ये बेस है पूरे चैप्टर का। अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आगे आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी बिल्कुल भी। और अगर अभी भी कोई भी चीज इसके अंदर रह गई है जो समझ में नहीं आई हुई, तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूछ लेना, बस आप ही का फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे।